नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक लाइव। मामला गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मैठी गांव का है, जहां 4 अप्रैल की रात लगभग 2 बजे पुलिस की कार्यवाही में एक ही परिवार के लगभग 5-6 महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं मारपीट पुलिस बल के द्वारा की जाती है, जिसमें गायघाट थाना अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। परिवार वाले का आरोप है कि होली के दिन गांव के ही चौकीदार से कुछ युवकों की झगड़ा हो जाती है और उस झगड़े पे एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी ने इस तरह का कदम उठाया। पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए वीडियो के माध्यम। क्या घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ है, कैसे पैर में चोट लगा? चोट लगा कि पहले 25 तारीख के थोड़ा सा मतलब लफड़ा हुआ, तो पापा सबको पहले आया और बिन कसूर को मेरे पापा जो है 4 भाई है, तो बिन कसूर को मेरे चाचा को पकड़ के, और मेरा एक भाई है नाबालिग है, उसको भी इतना मार मारा कि पूरा देह में बबरा है, और उसको दोनों को पकड़ के ले जा रहा था। और आया फिर सब बोला कि क्यों बिना कसूर के, क्यों इसका नाम नहीं है तो फिर क्यों पकड़ के ले, तो फिर बोला कि सबको ले जा रहा था, तो इसीलिए गांव के लोग सब जो है सो कहे कि कैला ऐसे कर रहे हैं, तो फिर वही सब गांव के लोग बोला, इसीलिए गांव के लोग सब अथी हो गया, तो फिर ले जा रहा था, तो फिर उसी दिन हो गया। कौन ले जा रहा था? ये थाना प्रभारी गायघाट जो है ना, बड़ा बाबू वही। तो हम तो उसी दिन थे भी नहीं, हम तो अपना घर पे थे। फिर यहाँ थोड़ा सा आगे आया तो हम हल्ला सुने तो गए थे वहाँ, तो फिर हम अपने पप्पो को, हम कुछ नहीं बोले, हम अपने पप्पे के साइड में लेके जा रहे थे। उसी ने आया पूरा मतलब औरत से लेके मर्द तक को मारा बिन कसूर के। और उस दिन होली था, ये तो मेन गलती था कि होली के दिन तो आना ही नहीं चाहिए उस सबको। होली के दिन देखा कि भाई औरत सबको क्यों मार रहा है ये सब थाना सब, तो इसीलिए गांव के लोग भी थोड़ा अति हो गया और सबको बोलने लगा, तो फिर गांव के लोग के सबके मारने लगा, ये हो गया। तो गांव मेरे पापा लोग के मतलब जिन बिन कसूरों के बहुत आदमी के नाम धर दिया है, 25 गो अज्ञातन में धर दिया, ऐसे में कितना आदमी के जो नहीं भी था उसका भी नाम धर दिया, जो था भी उसका भी नाम धर दिया है। क्या आरोप लगाकर मार रहा था? कि जो एक हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था गांव वाले से, इसीलिए कि क्यों वो चाचा थे भी नहीं, उसको पकड़ के ले जा रहा था। और मेरे को भाई है एकदम, वो भी नाबालिग के है, उसको भी वो बोला कि मेरे पापा को क्यों पकड़ के ले जाते, उसको भी इतना मार मारा कि पूरा देह में बबरा उगा हुआ है। फिर ये हो गया, तो हम सब थे भी नहीं। फिर मेरे पापा को भी पकड़ के ले जा रहा था, सबको पकड़ के ले जा रहा था, गांव वाला के भी इतना मारा। फिर गांव वाला बोला कि फिर औरत पे क्यों हाथ, ठीक है आप मर्द पे हाथ उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं, औरत पे क्यों उठा रहे हैं। औरत को भी बहुत मारा। दादी भी मेरी एगो थी, ये दादी, इसको भी मारा, जिसमें ये कुछ नहीं बोली कि मेरे बेटा को क्यों पकड़ के ले जा रहे, तो इनको भी मारी। फिर आपको पैर में कैसे चोट लगा? ऐसे हुआ कि 4 तारीख के रात में, ऐसे तो 3 बजे, लेकिन 2 बजे के बाद 4 तारीख 4 हो जाता है, तो 2 बजे आया, तो हमको बोला कि गेट खोलो, तो हम बोले कौन, तो थोड़ा सा लेट हो गया गेट खोलने में, तो सीधा गेट खोले और सबको मारते फिर गया। और पूछा पापा कहाँ है, तो बोले सर हमको नहीं पता है पापा कहाँ है। तो बोला कि मदर जो तुम नहीं बताएगी कि तुम्हारा पापा कहाँ है, जब जेल में लेके चल जाएंगे ना सबको, तो तुरंत बकबक करने लगेगी कि पापा कहाँ है, गाँव के आदमी सब कहाँ है। तो फिर हम पहले बोले कि सर क्या गलत है क्या सही है, पहले वीडियो बनाने दीजिए हमको, तब मारिएगा, चाहे तो तब कुछ कीजिएगा। तो क्या किया कि हम इसीलिए मोबाइल के लेके दौड़ के चौकी पे चढ़ गए। तो हमको चौकी पर जितना जो जेंट्स पुलिस था सब हमको चौकी पर चढ़ के मारने लगा, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल के तो एक पार्ट जो होता है एक पार्ट छिटका दिया, और उनमें के जो चिप की कच्ची दून होता है वो भी लेके चल गया, और खिड़की भी मेरा तोड़ दिया। जो थोड़ा सा लेट हो गया गेट खोलने में, तो खिड़की भी मेरा तोड़ दिया है। कहाँ घर हुआ आपका? घर मैठी है मेरा। अच्छा, कौन थाना था? गायघाट थाना। साथ में महिला पुलिस भी थी? नहीं, महिला पुलिस उसी दिन 2 बजे रात में आई ना, उसी दिन नहीं थी। गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग उस दिन मतलब गांव के लोग तो जितना है सब लेडीज़ है, गांव में तो एक भी मर्द है ही नहीं है। कि क्या है कि अज्ञात में वो धमकी दिया है कि अज्ञात में है जो नाम, जो जितना का अज्ञात में नाम है ना, वो जे बोलेगा, जे गवाही देगा, जे कुछ बोलेगा, तो हम उस सबको पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए गाँव में कोई मर्द नहीं है, सब औरत है। जिस समय आपके घर पर छापामारी की गई थी, घर खोलने के लिए कहा गया था, क्या उस समय किसी व्यक्ति पर FIR हो चुका था? क्या किसी पर आवेदन FIR का? ना सर। पुलिस क्या कर? पिंटू को, राजा यादव को खाने पीने में झगड़ा होता है बराबर, वो उसी मंदिर तक दोनों को झगड़ा हुआ। वहाँ वो अपना दूध
गाड़ी पुलिस बुला ली है। गाँव वाला को नहीं पता है, न कमलेश को परिवार को पता है। ये लोग वहाँ से पुलिस को भेज दिए। पुलिस डायरेक्ट आकर कमलेश को पहले पकड़ लिया, कमलेश को बेटा को पकड़ लिया। बूढ़ी माँ बोली उसको मारी, पूरा परिवार को, पत्नी को, पेट में बच्चा था कि सर रंग में भंग कर रहे हैं, आज होली का दिन है, आप काहे, हम लोग गाँव में सेलेक्ट लेंगे, आप जाइए। नहीं, खलड़ा नोच लेंगे, खलड़ा नोच लेंगे। बड़ा बाबू थे, दरोगा थे, सारा 10 गाड़ी पुलिस बुलवाए, 10 गाड़ी पुलिस बुलवा कर पूरा गांव पुलिस को खिला दिए। सब तो भाग गया। एगो मेरा जात था गौरव सिंह, निर्दोष बच्चा, घर से सोकर वो दरवाजा पर आया, उसको पता नहीं था कि इससे झगड़ा हुआ है। जब खड़ा है वो बच्चा, वो आया है और सीधे लाठी 25-50 लाठी जिस तरह से बिहार सरकार की पुलिस आज अंग्रेजी शासन की पुलिस बन चली है और नीतीश कुमार आज जो है सो खुला छूट दे रखे हैं, क्या चाहते हैं? फिर से हमारे समाज में माओवादी पैदा हो? क्या चाहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए ये पुलिस प्रशासन लोगों के साथ अत्याचार होते रहे? हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस तरह से इस गांव में लोगों ने रहना खाना सोना बंद कर दिया है, यह हमारे समाज में, एक सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। तत्काल जिलाधिकारी और एसएसपी मुजफ्फरपुर को संज्ञान लेते हुए इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए और इस अपराधी पुलिस कर्मी के जो है सो दिमागी इलाज करवाना चाहिए और इसका यहाँ से तत्काल निलंबन कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। किसका? जिस तरह से जो है सो बच्चों को, महिलाओं को टॉर्चर कर रहे हैं। रात के 2:30 बजे यहाँ आतंकवादी रहते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप रात के 2:30 बजे, 2 बजे आप इस तरह से छापामारी नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को, बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। इनको शायद कानून और संविधान का ज्ञान नहीं है और ह्यूमन राइट्स का भी इनको नॉलेज नहीं है। देवव्रत साहनी, यूथ कांग्रेस जिला महासचिव, आथरघाट। देखिए, एक अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था कभी, उसके वजह से छतरानी जो है, बहुत सारी छतरानी जौहर करने को मजबूर थी। आज गायघाट के मैठी की छतरानी जो है इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो जौहर करने को मजबूर है। वो कोई और काल था, ये कलयुग है और कलयुग में अभी लोकतंत्र चल रहा है। ये गायघाट थाना के थानाध्यक्ष जो हैं वो एक जाति विशेष, एक समुदाय को टारगेट करके 15 लोगों के ऊपर अनर्गल एफआईआर दर्ज किए हैं और जब सभी लोग इस डर से गांव को छोड़ के चले गए तो उनकी महिलाओं को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि वो आत्मदाह करने को मजबूर है। इतना परेशान किया जा रहा है, राइफल के बट से मारा जा रहा है। ये अंग्रेजी शासन नहीं, ये बिहार के नीतीश शासन में हो रहा है। इसके लिए आपने देखा कि महिलाएं किस कदर परेशान हैं। उनका मोबाइल फोड़ दिया गया, उनके छाती पे राइफल के बट से मारा गया, जूतों से मारा गया, घसीट कर इस कदर ले जाया गया कि जब तक वो बेहोश न हो गई तब तक मारा गया। और ये सारा चीज़ पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस टाइम कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तमाम भाई लोग जो हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि छतरानियों की रक्षा में आप आगे आए। यही हुआ था। आनंद कौशल, ये घटना घटी? ये मैठी गांव में गायघाट थाना के अंतर्गत आया है और मेरा नाम आनंद कौशल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष।